मैं कृष्णा एक बात बोलना चाहूंगा कि अधिकतर फिल्में जो इस टाइप की होती हैं, क्या है फिल्म, मतलब म्यूजिक के पहले क्या डायरेक्टर ने कहा था कि आपको ऐसे कुछ गाने चाहिए, ऐसा कुछ म्यूजिक चाहिए? रोम कॉम है या क्या है? रोम कॉम तो ऑफ कोर्स है, बट मेरा जो आउटलुक है म्यूजिक करने का, मैं कभी फिल्म का स्केल या कुछ वो देख के नहीं करता हूँ। मुझे अगर कनेक्ट करती है मुझे टीम के साथ या डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ, फर्स्टली द स्क्रिप्ट, तो विच रियली ड्रोव मी, बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता होगा, दिस फिल्म took लॉट ऑफ टाइम टू गेट मेड बिकॉज देयर लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस इन like passion driven movies. Okay. So I think I got driven by the storyline itself, and I thought that when I take up a project I should give my best to it. So I think वही मैंने कोशिश की। मैंने ये नहीं देखा कि छोटी है बड़ी है या कितना प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैंने आज तक नहीं किया वो from my first movie. So that's my outlook. कृष्णा, अगर म्यूजिक सुनने जाएंगे तो क्या लगता है, क्या फील लेके आएंगे? कितने गाने हैं इसमें? इसमें 7 गाने हैं एक्चुअली, और मैं मानता हूँ कि मैं जितने भी फिल्में की है ये मैंने बहुत दिल से किया था। Because एक तो कि this I had signed almost immediately after Tanu Bates Manu, तो I had a vision for certain kind of music in Bollywood industry. तो इस फिल्म में जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर, they expected the same thing from me. They wanted a contribution from me musically and completely on an open slate. कभी ये नहीं बताया गया था मुझे कि किस तरह की म्यूजिक होने चाहिए। So सारे सिचुएशंस मुझे पता थे, तो मैंने अपने बच्चे की तरह इस फिल्म को संभाला है। कैसा लगा ओवरऑल? मैंने सिमी जी से अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई। ये मेरी कॉलेज से हैं, सिमी जी स्टेज में आई, सबको बुलाना। एक्चुअली मैंने इनसे कहा था, हालांकि ये मेरी सीनियर बोल सकता हूँ ना तो मगर मैंने इनसे कहा, मैं कॉलेज में इनको नहीं जानता था, बाद में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा था पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज जो चीज खुद ही को नहीं पसंद है वो दूसरों को क्यों इंट्रोड्यूस करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोली आपने, और बहुत जेन्युइन था इसमें। और हाँ, एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही जेन्युइन था। मुझे लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारेंगी। मुझे एक कॉफी शॉप में मिली थी। अच्छा। हाँ, वहाँ लोग मुझे पहचान भी रहे थे। अरे वाह, वहाँ मार भी सकती थी। अरे तो ऐसा किया नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम देख लेना और फिर पसंद आए तो बोलना। तो मैंने देखा, मुझे पसंद आया, और मैं चाहता हूं, मुझे ये इच्छा हुई कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाने में जो भी मदद कर सकता हूं करूं, और तभी मैं यहाँ हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जेन्युइन रिएक्शन था ये। तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन है क्यूट? आप हैं, आप ही हैं सिर्फ। अच्छा, कमीना कौन है ये तो बता दो, आप तो बोल नहीं सकते। आप आपके सामने कैसे बोलूं सर? बोलो ना। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टरों में अगर बात की जाए तो सबसे कमीना कौन है? और सारे है ना, मुश्किल है चुनना नहीं, पर एक दो की नसीब जगा दीजिए आप बोल के कि वो कमीने हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप एक्टरों का नाम ले लीजिए जो आपके साथ काम कर चुके हैं। वो सब सीधे साधे हैं, जैसे शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, सब सीधे लोग हैं। आप जैसा कोई नहीं मिला अभी तक। यार मैं तो एक्टर में था नहीं, लेकिन लगता आगे हो जाऊंगा, इसलिए कह रहे हैं आप। तो क्यूट कौन है? अच्छा, हीरोइन और हीरो मिला के कोई बेसिकली नाम बुलवा के छोड़ूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आज। बेटा बैठो, 4 घंटे हैं। हाँ, लड़कियां कौन सी क्यूट हैं? हाँ, वो मतलब दीपिका, आयशा, यार याद करके मत बोलो, ये तो याद करके मत बोलो, पॉलिटिकल करेक्ट हो रहा है भाई। लड़कियों से थोड़ा दूर रहता हूं ना, तो लड़कियों का नाम सोचना पड़ता है कि कौन है। देखिए, ऐसी अगर मैं बात करूं आपकी फिल्मों की, चाहे लव आजकल हो या तो मैं बात करूं आपकी, मैंने खासतौर से जब वी मेट के बारे में देखा, आपके कैरेक्टर बहुत कमाल के होते हैं। जैसे इसमें बंटी का कैरेक्टर है जो हीरो है, जो अनुराग है जो भोपाल से आता है मुंबई शहर में, और उसकी अपनी एक सोच होती है, क्योंकि जब वहां रहते हैं तो स्टार ही रहते हैं ना, वो तो जब यहाँ आते हैं तो स्टार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कितना इनोसेंट बेचारा है, क्यूट किस्म का आदमी है यार। तो आपने कभी ये फील किया, क्योंकि आप भी भिलाई से हैं? हाँ, मैं जमशेदपुर का हूँ, और जैसे वो कह रहे होते थे ना कि हर छोटे शहर के हर कमीने को बड़े शहर में आके क्यूट बनना पड़ता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी जमशेदपुर का हूँ, छोटे टाउन का हूँ, मैं बहुत समझ सकता हूँ कि ये जर्नी क्या होती है। और ये भी कि पहली फिल्म जब आपकी रिलीज होती है और जब आप उसमें लगते हैं तो वो जर्नी क्या होती है,
ऐसा सौभाग्य है कि सनी सुपर साउंड में ही मेरी पहली फिल्म बनी थी। क्या बात सनी देओल मेरे प्रोड्यूसर थे, और अजीब सा मुझे लग रहा है कि आज इतने साल हो गए एंड आई एम सिटिंग एट द सेम प्लेस एंड in a way helping release or being involved with the release of some people who are making a film for the first time. Exactly बहुत similar थी, सोचा ना था इससे, in the way of सारे लोग नए हैं, डायरेक्टर ने कभी डायरेक्ट नहीं किया फिल्मों में, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं कि ये खेल क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर मतलब उस वक्त भी ऐसे था कि पहले कर चुका था संदेश, बट ही डिड नॉट, मतलब बड़ा नाम नहीं बना था उस वक्त तक, एक्टर्स तो सारा ऐसे ही माहौल था, एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टाइम एंड इट्स वेरी सिग्निफिकेंट दैट इट इज हैपनिंग एट सनी सुपर साउंड बिकॉज विजेता फिल्म सनी देओल हैड प्रोड्यूस्ड द फिल्म फॉर मी। क्या बात है। सो ऐसा है। तो आप जब यहाँ आए थे मुंबई शहर, तो किसने क्यूट बोला और किसने कमीना बोला आपको? अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। एक्चुअली जब मैं बॉम्बे शहर आया तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि किसी तरह से पैसे कमाने, तो सर्वाइव करना। उस वक्त ये नहीं था कि मैं ये काम करूंगा वो नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करने को तैयार था जस्ट टू सर्वाइव। एंड मगर ऐसा हुआ नहीं, उतनी तकलीफ हुई नहीं जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले मैंने एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया कि नौकरी मिलेगी, वो हुआ नहीं, नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने किसी जी टीवी में ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ 3 महीने काम करने के बाद पैसे जब नहीं मिले तो फिर मैं कहीं और गया। जब तो कृष्ण में गया तो आप मिल गए। वहाँ डबिंग कर रहा था मैं डिस्कवरी हाँ, की, तो वहाँ मुलाकात हुई थी मेरी। तो क्यूट किसने कहा आज तक मुंबई शहर में आपको? बहुत सारी लड़कियों ने कहा यार, नाम बोल दिया, अब भी कहती हैं नाम। अभी बोलती? हाँ, भाई किसी हीरोइन ने बोला? ये सब मैं नहीं बता सकता। देखिए औरतों के मामले में ना थोड़ा सा डिस्क्रीट रहना पड़ता है अनुराग भाई, इसीलिए आप समझते नहीं हो। भाई एक्चुअली मैं क्यूट हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है। मैं हाँ, जब तक खुद को लग रहा है तब तक ठीक है। कमीना किसने बोला आपको? किसी ने नहीं बोला यार आज तक। ओए होए, ओए होए। नहीं चलिए आइए, मैं क्यूट और कमीनों को यहाँ बुलाना चाहूंगा। निशांत सिंह, एक बार जोरदार तालियां प्लीज कम। निशांत एंड कीर्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। फिल्म की हीरोइन एंड फिल्म को प्रेजेंट करने वाले अमित यहाँ मौजूद हैं। अमित रामगोपाल प्लीज कम हियर। आ जाओ मालिक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धवल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और एक्चुअली मैं सोचा कि प्रोड्यूसर टाइप के होते हैं। इम्तियाज भाई, एक जमाना था जब वो बैग यहाँ होता था छोटा वाला, और आते थे, हाँ भाई क्या चल रहा है। वो लड़कियों के बाप जैसे होते थे फिल्मों के, चप्पल दिखती रहती थी, पर ये इतने स्मार्ट थे। तो मैंने कहा मेरा 6,500 रुपये कोड भी बेकार चला गया है। मतलब बन के आने भाई, अपन तो ऐसा कर रहे हैं। मेरे लिए छोड़ दिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी भर एहसान मानूंगा आपका। मैंने देखिए जैसे कि आपने कहा कि आप सीनियर थी इम्तियाज भाई की, तो इस फिल्म को मतलब आपने क्या सोचा, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या सोचा कि यार इसका नाम क्यों रखा जाएगा? क्योंकि बड़ा यूनिक और अलग है, इसमें दोनों है, प्यार भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, और विलन भी है। एक्चुअली में क्या है कि मुझे करीब 25 साल हो गए हैं बॉम्बे में, दिल्ली से मैं भी हूँ। और एक बात कहूँगी कि जब मैं पास आउट हो गई और इम्तियाज़ का बैच पूरा, मैं उस वक्त PhD कर रही थी, तो बहुत हमारे जो कुछ जूनियर्स थे जो पढ़ते थे, बोले कि देयर इज अ वेरी हॉट गाय इन द कैंपस, इन द कैंपस, सो हु इज ही, इट इज इम्तियाज यार। उसको इस वक्त इम्ति बुलाते थे तुमको वहाँ कि इम्तियाज, तो हम क्या रहे, हाउ कम आई हैव नॉट सीन हिम। अच्छा, मतलब आप सबको देख लेती थी पहले? सीनियर थे ना, तो मतलब सबको थोड़ा बहुत नाम तोड़ लेना बड़ा, ये तो जी वो तो बनता भी है। आपको तो बनता है। और दूसरी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक बात याद रखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत टैलेंट दिया है, बहुत टैलेंट दिया है। विशाल है, आशीष विद्यार्थी हैं, मनोज है, सब मेरे बैचमेट हैं। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने उनका भी स्ट्रगल देखा, फिर मुझे एहसास हुआ कि एक जर्नी होती है हर एक की जी। और वो बड़ी स्मॉल टाउन से बिग टाउन में आने की जो एक अजीब सी एक जर्नी होती है, वहाँ एकदम हीरो टाइप बनते हैं, बूट वूट डाल के, एकदम जीन्स की शर्ट डाल के और मोटरसाइकिल चला के, और सब लड़कियाँ उनको ताड़ रही होती हैं, तो सोचते हैं जैसे ही वो बॉम्बे लैंड करेंगे तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। इज़न्ट इट इम्तियाज? इट हैपेंस। और जब यहाँ आते हैं तो उनकी इनोसेंस सामने आ जाती है। तब हमने सोचा कि एक कहानी है, एक मेरा एक दोस्त है चिंतन, उसने बोला कि मैम ऐसा कुछ लिखते हैं,
तो हमने लिखना शुरू किया, कॉन्सेप्ट पेज पे लिखना शुरू किया, तो उसके बाद ये कहानी बननी शुरू हुई और क्यूट कमीना का इजाद हुआ। क्या बात है। तो क्या खास बात होती है जब कॉमेडी होती है, रोमांस होता है फिल्मों में, तो क्या खास बात होती है जो आपको भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस टाइप की स्टोरियाँ? क्या मजा आता है जब किसी की असलियत दिख जाती है ना किसी स्क्रिप्ट में। हाँ। अब वो एक्टर्स के ही माध्यम से दिखती है, उनकी खुद की भी हो सकती है, कभी राइटर या प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर की होती है, कि उसकी पूरी जर्नी कभी कभी एक झलक दिख जाता है आपको। जैसे ऐसा लगता है कि जब आप किसी फिल्म को देखते हैं तो उस डायरेक्टर और राइटर को आप से एकदम बिल्कुल परिचित हो जाते हैं। यू नो देम मच बेटर देन यू वुड नो देम इफ यू मेट देम पर्सनली। सो वो जो झलक दिखती है मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। मैं एक तारीफ करना चाहूँगा कि आप डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, म्यूजिक सेंस भी उससे कमाल का है, फिर कैमरा इतना अच्छा काम कराते, डायरेक्शन इतना, और एक्टरों से काम कराना जो आपसे अच्छा कोई जानते नहीं। आई थिंक इस इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता होगा। अगर मेरे बजाय कोई और डायरेक्टर आते, हो सकता है राजू जी आ जाते या अनुराग बासु या कश्यप आ जाता, उनको भी यही बोलते ना, वेरी गुड, तब हाँ ठीक है, तब सही जा रहे हो आप। सही है ना? मैं एकदम सही है सर, ठीक है ना? बस आप जो बोलना था। हाँ तो भाई देख लो, अगला क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूं यार, हम सभी कुछ जानते हैं आप लोग तो मेरे बारे में यार, क्या बोलूं मैं। निशान कैसे दोस्त? First of all, thank you everybody यहाँ आने के लिए. I am finding it still now. Yes, this is true. इम्तियाज सर, a dream director, जिनसे मिलना ही शायद एक ड्रीम था मेरे लिए. आज वो मेरी फिल्म को आके मोटिवेट कर रहे हैं. It is really sir, it's an honor. Thank you so much for being here. And it's been a great journey. हमने इस फिल्म को इतने प्यार से बनाया, इतने पैशन से बनाया है. हर इंसान के अंदर क्यूटनेस भी होती है, कमीनापन भी होता है. कैसा कभी नहीं होता कि एक इंसान सिर्फ क्यूट हो या सिर्फ कमीना हो. हम सब सिचुएशन के हिसाब से जब सच्चे होते हैं तो कभी क्यूट भी हो जाते हैं, कभी कमीने भी हो जाते हैं. डायरेक्टर क्या लगता है, कौन है डायरेक्टर तुम्हारा? हैं? तुम्हारा डायरेक्टर कौन है इन दोनों में से? हमारे डायरेक्टर बहुत ही क्यूट है, बहुत ही. हाँ बेटा, रियल लाइफ में बहुत क्यूट है लेकिन सेट पे बहुत कमीनी है. हाँ, काम निकलवाना आता है उनको. अच्छा, तो बस यही है, हार्टलैंड की कहानी है. एक लड़का है जो बहुत ही इनोसेंट है, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है. उसके मन में उसकी एक पिक्चर है जिसमें वो मतलब सुपरस्टार है. उसका एक सपना है कि एक कॉफी शॉप की उसको चेन चलानी है. हलवाई का बेटा ही डजंट लाइक दैट बिजनेस, तो मामा के पास आ जाता है बॉम्बे. और बॉम्बे आने से पहले उसको लगता है कि जैसी दुनिया भोपाल में उसने देखी है वैसी ही होगी, और वहाँ वो स्टार था, यहाँ भी स्टार ही रहेगा. लेकिन जब बॉम्बे आता है और उसको अपनी ड्रीम गर्ल मिलती है और फिर जो एडवेंचर शुरू होता है और जैसे जैसे कमीने कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो जो क्यूट बंदा था वो भी थोड़ा थोड़ा करके कमीना बनना शुरू हो जाता है. लेकिन क्यूटनेस छोड़ता नहीं है. कीर्ति क्या बोलना चाहोगी? वाकई फिल्म में बन पाता है अच्छी तरह से? I think as Avantika, obviously I fall for his cuteness. कमीनेपन को तो कोई खास पसंद नहीं करता है. इनफैक्ट मेरे कैरेक्टर के साथ उल्टा होता है फिल्म में. ये बहुत कमीनी दिखती है आपको इनिशियली कि ये तो लड़की बिल्कुल चालू है, उसको काम निकालना आता है, इसको यूज कर रही है. लेकिन what he really falls in love with in this girl is the innocence and the cuteness. So yeah, it's the ulta thing here. And having said that, I really want to thank Imtiaz. Thank you so much for being here, Imtiaz. I love your films. I really enjoy your work. And thank you everyone for being here. क्या बात है। अमित इस समय हमारे साथ में। अमित यार, बहुत कम वक्त दिया आपने प्रमोशन का यार लोगों को, इतना शॉर्ट में कैसे कर दिया आपने, क्योंकि अब रिलीज होने वाली फिल्म यार। I would like to thank the media for being here, Imtiaz sir. Thank you so much. And Simi, primarily. This was planned before, पहले से plan किया था 15 दिन का, because we knew that the recall factor ये 15 दिन में would hit again and again. We would want to come with a bang rather than running promotions for 2 months. It was all planned. तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रोड्यूसर अलग किस्म के होते थे, थोड़े बदल गए हैं प्रोड्यूसर्स एज टाइम के साथ। हाँ, तो एज कम हो गई ना। एज कम नहीं हो गई, टाइम बदल गया ना। टाइम बदल गया। तो ये आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरी फिल्म को, क्या चीज़ देखी आपने जो आपको बहुत क्लिक की और आप लगा कि यार इस फिल्म के जरिए हम लोगों को आना चाहिए? It's a very youth age concept. It's like us. Me and Dhaval, we are almost, it represents, and it's a slice of life film, or it's lovely. The content is basically amazing. जैसे कि आपने प्रोमो देखा था, ट्रेलर देखा आपने, तो कंटेंट, ऐसी फिल्मों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, जो लोग कहते हैं मुझे, मैं तो भाई ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप लोग ज़्यादा
प्रगाढ़ पंडित हैं, मैं कुछ बोलूंगा इसके पहले ही नहीं नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तारीफ करने से डर रहे हैं अभी। तो सर ऑफिशियल मेल कर दूंगा सर आपको। तारीफ करे तो छूट ही नहीं सकता हूँ सर, क्या करूँ। आप मेरे गेस्ट हैं सर, अतिथि देवो भव सर, वो तो तारीफ करना ही है सर, शायद कुछ भी हो जाए। बेटा हमारे मजे ले रहे हो तुम्हें। तो आप क्या लग रहा है कि हिंदी फिल्मों में जितने भी अब जो लव और रोमांस का थोड़ा वक्त बदल गया है, पैटर्न बदल गया, पहली फिल्म से लेकर आज? बहुत ज्यादा बदल गया है। क्या बदल गया है? ये बदल गया है कि अब ना लार्जर देन लाइफ चीजों की उम्मीद नहीं की जाती, ऑडियंस को नहीं पसंद है। उस वक्त से ही हो रहा था कि बहुत ही जो मेलोड्रामेटिक आर्टिफिशियल टाइप की कुछ फिल्में होती थी और उनको पसंद भी किया जाता था। लोगों को मालूम था कि ये दरअसल हो नहीं सकता, हम देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उससे ऑडियंस ने मूव किया, फिर उसने वो चीजें एंजॉय करनी शुरू कर दी ऐसी फिल्मों में जो उनके साथ शायद खुद होती है या वो चाहते हैं कि हो जाए। कनेक्ट वाली बात हो जाती है। कनेक्ट वाली बात, कैरेक्टर्स became realistic and people started to lap that up. So I think a lot of people who became directors around my time used that, and we only came into the film industry because the audience had changed already and gave us a chance. मुझे लग रहा था जब मैं सोचा ना था को हॉक अराउंड कर रहा था तो वो कह रहे थे बहुत ही ज्यादा यार हटके फिल्म है ये, जब भी मेट भी बहुत हटके है, पर आज भी लोग उस फिल्म का नाम लेते हैं। So what I'm saying is that now it has become mainstream. So there's a chance for people to tell real stories with real characters. क्या बात है, हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस भी बैठी हुई है। भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है कौन सबसे कमीना हमारी इंडस्ट्री में क्यूट है? भाई लोग बोल भाई। सभी ये सब बताएं। बेटा तुम लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हो, जो हम पूछ रहे तो बता नहीं रहे तुम लोग, ये नहीं चलेगा। हाँ हाँ बता। पता नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा और लोग नहीं बताएंगे ना, या तो बता। हाँ बेबी बताओ। Cute as Ranbir and Kameena. I don't know. अरे शाहिद कमीना फिल्म किसने थे यार? चलिए आज आप सुरक्षित हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, क्वेश्चन ज्यादा आने वाले नहीं है यहाँ से, हैं? क्योंकि वाकई सही बात है भाई, रणबीर कपूर बहुत ही प्यारे हैं, क्यूट हैं। वो तो वो बताएंगी। आपको नहीं लगता है? इनको भी लगता है, उन्होंने जवाब में कहा था रणबीर कपूर। हाँ। सुन रही है, देखो ऐसे सुनना पड़ता है। मैडम मैं मीडिया के लिए आया हूँ, प्लीज थोड़ा सा बाइट में जाने दो। देवी जी माना आप आ जाएंगी पर्दे में, स्टार हैं ही आप, प्लीज। हाँ क्या बोल रहे थे सर? क्यों हो गई बात, अब खत्म हो गई, इन्होंने कह दिया। चलिए खैर, और कोई क्वेश्चन मीडिया की तरफ से?